नमस्कार दोस्तों, कर्मा प्लस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए जिसके अंतर्गत आईएएस, ईपीएफओ और जितने भी स्टेट पीसीएस है, उन सभी एग्ज़ामिनेशन में कवर होगा। इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग आज कांसेप्ट क्लियर का जो सीरीज़ चल रहा है उसका चौथा सीरीज़ हम लोग का स्टार्ट करेंगे। अब जो नया इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 3 वीडियो कवर कर चुके हैं, जो कांसेप्ट क्लियर का। उनसे निवेदन है कि आप वो तीनों वीडियो आप देख लें, जाके प्लेलिस्ट में जाकर तीनों वीडियो पड़ा होगा, वो देखकर इस वीडियो पे आएँ, तो ज़्यादा कांसेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों, जैसा कि अभी जितने भी प्रारंभिक परीक्षा चल रहा है, उसमें तो स्टेट पीसीएस ही है, आईएएस ही है। हाल में यूपीएससी द्वारा एक नोटिफ़िकेशन ईपीएफओ को निकाला गया था। अब ईपीएफओ क्या है? इसके बारे में विशेष एक अलग से वीडियो मैं बनाऊँगा। फिलहाल आप ये जान लो कि ईपीएफओ है, जो कि यूपीएससी के ही पैटर्न पे इसका सारा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कहीं न कहीं आपको इस वीडियो से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आपको बेनिफिट मिलेगा। चूँकि ईपीएफओ का एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को यूपीएससी ने डिसाइड किया है, तो ये लगभग आईएएस का सिलेबस से सेम है, मिलता-जुलता है। इसलिए इसको इस सीरीज़ में अब से जितनी भी वीडियो बनेगा, ईपीएफओ को इसमें शामिल किया जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले 3 वीडियो बता चुके हैं, उसमें अलग-अलग टॉपिक पे हमने कवर किया था। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसको ब्रिटेन वुड्स डेवलपमेंट अर्थात ब्रिटेन वुड्स विकास के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि ब्रिटेन वुड्स है क्या? आखिर इसकी स्थापना इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर इसका कंसेप्ट क्या था? ये ब्रिटेन वुड्स सिस्टम क्या है? इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको ये ध्यान रहे दोस्तों, इससे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आपको कंसेप्ट आईएएस, ईपीएफओ और पीसीएस में आपको कहीं न कहीं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि आखिर जो ब्रिटेन वुड्स जो सिस्टम है डेवलपमेंट, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ये होता है, चूँकि आप लोग को पहले जो डब्ल्यूटीओ पढ़ाया गया था, उसमें विभिन्न प्रकार के आप लोगों को कंसेप्ट दिए थे। उस कंसेप्ट के आधार पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें दोस्तों हुआ था कि 1945 का टाइम था, ठीक है ना? अब 1945 से पहले जो पहले जितने भी होता था, ट्रेड हो रहा था, लेन-देन हो रहा था, तो ट्रेड और लेन-देन किस प्रकार का होता था? दोस्तों, बायलैटरल होता था, ठीक है? अभी बायलैटरल बायलैटरल होता था, द्विपक्षीय होता था, तो इसमें कई प्रकार की समस्याएँ थी, बहुत सारी समस्याएँ इसमें विद्यमान था। इस समस्याओं को दूर करने के लिए इस समस्याओं को दूर करने के लिए एक वर्ल्ड ट्रेड के लिए व्यवस्था की गई। अब वर्ल्ड ट्रेड के किस प्रकार बनना चाहिए, इसको लेकर सभी जितने भी वैश्विक नेताएं थे, एक ग्लोबल सिस्टम के विकास करने की आवश्यकता पड़ा। अब ग्लोबल सिस्टम के विकास क्यों किया गया? ताकि जितने भी लेन-देन है, ट्रेड है, उसको आसानी से क्रियान्वयन किया जा सके। अब दोस्तों, हुआ क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है ना? अब यहाँ समझो कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। अब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, तो जान रहे हो कि दोस्तों, पूरी दुनिया तहस-नहस बर्बाद हो चुका था। पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। अब इस अर्थव्यवस्था को तब पूरी पटरी पे लाने के लिए, पूरी समाहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ बनाई गई। अब इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ में कि इसका क्यों बनाया गया, इसके लेकर हम लोग बात करते हैं। अब इससे कि डब्ल्यूटीओ, पहले इसमें तीन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं में 3 पढ़ना था हम लोग को। पहला पढ़ना था डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। अब डब्ल्यूटीओ तो ऑलरेडी दोस्तों आप लोग को एक बहुत अच्छे से ए से लेकर जेड तक जितना भी था, उसमें हम डब्ल्यूटीओ को पढ़ा चुके हैं। तो जो अभी नए बच्चे, जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं, आपसे अनुरोध है कि आप जाएं प्ले लिस्ट में डब्ल्यूएचओ का डब्ल्यूटीओ का आप वो वीडियो देखें। आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब जाकर आप इस वीडियो को आकर देखें, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब दोस्तों, हम लोग ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं में, अब डब्ल्यूटीओ खत्म हो चुका है। अब नया जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले थे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। अब इन तीनों को पढ़ने से पहले एक बैकग्राउंड की आवश्यकता था, जिसको हमने अभी बताया कि ब्रिटेन वुड्स डेवलपमेंट क्या था, क्यों लाया,
इस वजह से इसको हम लोग यहाँ डिस्कशन किए कि आईएमएफ तो पढ़ेंगे, मगर इससे पहले हम लोग जानना पड़ेगा कि इसका बैकग्राउंड क्या था, तब जाकर आपको इंटरलिंक कर पाइएगा कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में क्या संबंध था। चलिए इसमें देखते हैं इससे पहले कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन क्या था, इसको लेकर क्यों बनाया गया, ये सब है, आखिर ये है क्या। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन वुड्स जो डेवलपमेंट है दोस्तों, ये प्रत्येक एनुअल मीटिंग होता है। इस बार एनुअल मीटिंग होने वाला था कि 15 अप्रैल को, ठीक है ना। मगर जो आप लोग को पता है जो वैश्विक महामारी चल रहा है दोस्तों, कोरोना की वजह से इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये मीटिंग मीटिंग था एक, इस बार होने वाला था 15 को, इसे पोस्टपोन कर दिया गया। अब हम लोग इससे पहले, हम लोग समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि ब्रिटेनबर्ग है क्या। चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे इसमें विश्व के जितने भी शक्तिशाली देश थे, उसमें क्या हुआ, यूएनओ की स्थापना की गई। अब यूएनओ की स्थापना के तहत बहुत सारा बनाया गया, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक इसका कंसेप्ट किसके तहत, ब्रिटेनबर्ग के कंसेप्ट के तहत किया गया था। ताकि इसका एक अस्थाई संविधान विश्व विश्व देख रहा था कि कोई ना कोई एक अस्थाई समाधान उभरे। इसके लिए जो कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें बहुत जो विनाश हुआ था, जो बर्बादी हुआ था, प्लस अर्थव्यवस्था चरमरा गया था, उसको फिर से पटरी पे लाने के लिए इस व्यवस्था को ब्रिटेनबर्ग में जितने भी मतलब नेताएं थे, सब मिलके बैठ के एक वित्तीय संस्थाएं जो फाइनेंशियल सिस्टम को विकास करने के लिए एक बैठक बनाया गया, एक अस्थायी प्रकार का समाधान निकाला गया। परिणाम स्वरूप यूएनओ की स्थापना की गई। अब यूएनओ की स्थापना इसी प्रक्रिया के तहत किया गया था, किसके, ब्रिटेनबर्ग के तहत किया गया। इस प्रक्रिया में यूएसए, यूके और अन्य 45 राष्ट्रों द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था, ताकि एक सही तरीके से अर्थव्यवस्था को, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो बर्बादी हुआ था, उसको फिर से पट्टी पे लाया जा सके। इस प्रयास के लिए विश्व में जितने भी सशक्त नेताएं थे, सशक्त शक्तिशाली देश के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा था। अब इसको समझने के लिए दोस्तों हम लोग, अब ये तो स्थापना की जा रही थी, जितने भी यूएसए हो गया, यूके हो गया, ठीक है ना। अब इसका स्थापना जो हुआ था, न्यू हम्परशायर जो एक शहर है जो ब्रिटेनबर्ग में, इसे जुलाई 1944 में इसका सम्मेलन हुआ था। अब इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, देखते हैं। इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य था दोस्तों कि ग्लोबल जो है ना, एक ग्लोबल सिस्टम विकास करना था। ग्लोबल एक सिस्टम विकास करना जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को क्रियान्वित, आईएमएस बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यकता पड़ा। अब इस आवश्यकता के परिणाम स्वरूप आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। अब इसमें यह समझना होता है कि मान लो कि जो हम लोग आईएमएस है, आखिर क्यों हो गया, आखिर इसका स्थापना क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि पहले तो हम लोग बायलेटरल चला रहे थे, व्यापार कर रहे थे। अब क्या हुआ, बायलेटरल ऐसी ट्रेड में, लेन देन में क्या समस्या था, उसमें समस्या ये था कि कई प्रकार की समस्या था। उस समस्या का समाधान करने के लिए आईएमएस, अब आईएमएस के परिणाम स्वरूप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना किया। अब इसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को दोस्तों एक ट्यून कहा जाता है, मतलब जुड़वा कहा जाता है। इसमें ब्रेटन वुड का जुड़वा कहा जाता है। क्यों इसलिए कहा जाता है कि ब्रेटन वुड के तहत ही आईएमएफ तथा वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी, समझ गए हैं। अब इसमें पूछेगा एमसीक्यू कि अब जो ब्रेटन वुड ट्यून के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो एक तो बोलेंगे आईएमएफ और दूसरा क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। ये होता है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें अब एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या आईएमएफ, जो ब्रेटन वुड्स से जो संस्थाएं निकली थी, एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक, तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा, तो चूंकि दोनों एक ही संस्था द्वारा बनाया गया था, इसलिए मुख्यालय दोनों का एक ही होगा, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरह याद रखना है, ठीक है ना। इसको याद करने का मेन तरीका ये है कि वर्ल्ड बैंक आईएमएफ दोनों जो बना था, कहीं न कहीं ये जो ब्रेटन वुड का ट्यून्स था, इस वजह से दोनों को ब्रेटन वुड्स का ट्यून्स कहा जाता है। किसको, आईएमएफ को, आईए को। दोस्तों ये आज का लेक्चर रहा, और आप लोग से एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग को थोड़ा सा वीडियो पसंद आ रहा हो
तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी कोई भी तरह का क्वेश्चन हो, कोई भी समस्या हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछें, उसको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और जैसे जितना भी अभी हम लोग नोट्स बना रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें करना कि जितना भी हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप एक सादा पेज ले, ठीक है ना, सादा पेज लेकर उसमें आप लोग पर्सनली नोट्स बनाएं, ठीक है ना। एक अलग बुक रखें, नोटबुक एक अलग रखें, चाहे आप नोटबुक में रख सकते हैं या सादा जिससे आप लिखने की इच्छा है, ठीक है, वो आप डेली नोट डाउन करते जाएं, ठीक है ना। एक दिन ऐसा होगा कि बहुत सारे बात का होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगा, जो कहीं न कहीं जो भी आप कोई कोई मतलब कोई पेपर दे रहे हो, कोई यूपीएससी का दे रहा होगा, चाहे कोई ईपीएफओ का दे रहा होगा, चाहे आईएएस का दे रहा होगा, चाहे पीसीएस का दे रहा हो, कहीं न कहीं उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा। इसलिए इसके लिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसको कंसेप्ट क्लियर, यूपीएससी कंसेप्ट क्लियर का एक फाइल बना दीजिए। इसमें बहुत सारा वीडियो कंटिन्यू आते रहेगा। वो वीडियो वो आएगा जो कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन हॉल में बेनिफिट पहुँचाएगा। वही सब वीडियो आएगा। करना क्या है कि आपको एक एक रजिस्टर बना लीजिए, ठीक है। और जो वीडियो है, जैसे मान लीजिए कि पहले इंटेलेक्चुअल आईपीआर पढ़ाया हमने, तो आईपीआर का एक पेज रख दो। और ध्यान रखना, एक पेज खाली जरूर छोड़ना। खाली इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ कि आईपीआर संबंधित जो भी करंट डेवलपमेंट होगा, उसको उसको अपडेट करने के लिए। अब मान लो कि डब्ल्यूटीओ पढ़ रहे हो आप, डब्ल्यूटीओ में जो भी क्वेश्चन जो जितना आपने पेन डाउन किया मेरे वीडियो लेक्चर के थ्रू, वो तो पेन डाउन करो। उसके अलावा क्या करना, एक पेज और छोड़ देना। तो उसमें क्या होगा, जो भी करंट इशू हुआ, उसको आप नोट करना। जैसे अभी हमने वेट बूट्स पढ़ाया, तो वेट बूट्स का पूरा पेन डाउन कर लो। अब पेन डाउन करने के बाद एक पेज छोड़ देना। इससे क्या होगा कि जो भी इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, उसको आप इसमें जोड़ करना। इसी तरह आप नोट्स बनाते रहिए, एक पेज कॉपी रख लीजिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको आने वाला 10-15-20 दिन में आपको लगेगा कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गेदर हो गया है, और बहुत सारे आपको नॉलेज हो गया है। ये कहीं न कहीं आपको फ़ायदा करेगा। तो छोटी-छोटी बातों को आप ध्यान रखिए, ताकि एग्ज़ामिनेशन क्लियर होगा। और अभी थोड़ा-सा मान लो लॉकडाउन की स्थिति है, तो बिल्कुल थोड़ा-सा आप लोग मतलब टेंशन लेके रहिए मत। जितना हो सकता है आप लोग, जितना पढ़ाई हो रहा है ठीक है, पढ़िए। अब आगे एकदम रिलैक्स मूड में रहिए। थोड़ा-सा अपना रूम पे एक्सरसाइज़ वगैरह करते रहिए, ठीक है, ताकि बात का मतलब मन फ्रेश रहे, ठीक है। आइए, ये दुःख का समय है दोस्तों, ये तो कट ही जाएगा, ठीक है ना। बट आप लोग अपना पढ़ाई जितना हो सके, हमको पता है कि पढ़ाई बहुत कम हो रहा है अभी बच्चों का। कारण है कि स्थिति थोड़ा-सा अचानक ऐसा स्थिति को देख नहीं पा रहा था, तो समस्या होती है। ऐसी बात नहीं थी, पढ़ाई नहीं हो रहा है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ये सभी के साथ हो रहा है। तो जितना हो रहा है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, एग्ज़ामिनेशन कब हो जाएगा कोई पता नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप जो भी इशू होगा, कुछ भी दिक्कत हो, आप कमेंट करके आप पूछिए, हम आपको बताएँगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम लोग यहीं रखते हैं, ठीक है ना। और आपसे निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें। और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, आगे देखते हैं कल क्या करेंगे। नमस्कार।